स्टूडेंट्स, आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो है आई डिफेक्ट्स के बारे में कि या उसको हम विजन डिफेक्ट भी कहते हैं। ये आई डिफेक्ट और विजन डिफेक्ट क्या है? एक हमने कल पढ़ा था कि नॉर्मल जो ह्यूमन आई है उसका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इन्फिनिटी। मतलब दूर से दूर वो इन्फिनिटी तक देख सकता है और पास से पास वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। 25 सेंटीमीटर के पास लेके जाएंगे उसको क्या दिखेगा? ये नॉर्मल ह्यूमन आई का। लेकिन आई डिफेक्ट्स के केस में फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी से कम हो जाता है। मीन्स वो इन्फिनिटी तक नहीं देख सकता, क्लियर नहीं देख सकता, डिस्टिंक्टली उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाता कि ये क्या चीज है। और नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड हो जाता है। मतलब 25 सेंटीमीटर पे उसको साफ नहीं दिखेगा। वो उसको कभी थोड़ा दूर करेगा अपने से तो तब जाके उसको साफ दिखेगा। तो बहुत सारे आई डिफेक्ट्स हैं। जो तीन हम मेन पढ़ेंगे वो है मायोपिया, हाइपरमायोपिया और प्रेसबायोपिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मायोपिया के बारे में कि मायोपिया क्या चीज होता है। मायोपिया का दूसरा नाम है मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया को दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। ये जो आपको आई दिख रही है, ये जो डायग्राम में आपको दिख रही है, ये है नॉर्मल ह्यूमन आई। मीन्स जिसको कोई डिफेक्ट नहीं है। उस केस में क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी से इमेजेस रे आ रही है। और ये जो आई है ये भी एक लेंस का को कन्वर्ज करके रेटिना, ये रेटिना होता है, रेटिना पे इसको मिला रही है। लेकिन जब शॉर्ट साइटेडनेस होती है किसी को, इसको मायोपिया कहते हैं, उसके केस में क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस के केस में सिर्फ उसको पास का क्लियर दिखता है, दूर का उसको क्लियर नहीं दिखता है। कहने का मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी में रहता है, इन्फिनिटी से पास आ जाता है। मतलब वो आदमी जिसको शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया हो गया होता है वो कुछ मीटर तक ही साफ देख सकता है, उसके बाद उसके आगे उसको साफ जो है नहीं दिखता है। इसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस क्यों पड़ा है? इसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस हम देखते हैं, इसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस इसलिए पड़ा है कि अगर हम ये देखिए, ये लिया हमने, ये आई है। अब ये मायोपिक आई है, शॉर्ट साइटेडनेस वाली आई है, जिसमें पास का ही क्लियर दिखेगा, दूर का क्लियर नहीं दिखेगा। दूर से किसी इन्फिनिटी से जब लाइट आती है तो लाइट को टकराना था रेटिना पे, लेकिन लाइट कहाँ टकरा रही है, रेटिना से पहले टकरा रही है। वो दोनों लाइट की रेस जो आ रही थी वो कहाँ पे टकरा रही है, रेटिना पे नहीं पहुंच पा रही, रेटिना से पहले ही टकरा जाती है, इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि लाइट रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती। जब लाइट रेटिना तक नहीं पहुंचेगी तो इमेज उसकी बनेगी नहीं, उसको दिखेगा नहीं। दिखने के लिए लाइट का कहाँ तक पहुंचना जरूरी है, इस पॉइंट तक रेटिना पे पहुंचेगी तब जाके ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बनेगा और ब्रेन तक जाएगा। लेकिन ये तो रेटिना पे पहुंच ही नहीं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे बनेगा, और ये जो है नहीं दिख पाएगा। ये ऐसा होता क्यों है कि इसको ऐसा कैसे हो गया? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अगर ये आई बाल जो है यहाँ पे होती छोटी तो उसको दिख जाता। आई बाल जो यहाँ तक बढ़ गई है ये यहाँ पे होती तो इसको दिखता। तो कहता है हो सकता है आई बाल का साइज बढ़ गया हो। एक कारण ये भी हो सकता है कि आई बाल का साइज क्या हो गया हो, बढ़ गया हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई किया था तो उसमें हमने एक लेंस बनाई थी, तो लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गई या ज्यादा हो गई है। कन्वर्जिंग पावर उसकी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। मींस जो सिलियरी मसल्स काम करने करते थे वो अभी कमजोर हो गए हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने उस लेंस को थिक करके रख दिया हुआ है। वो अगर थिन होती तो हमें दिख जाता दूर का,
लेकिन उसने क्या कर दिया, थिक कर दिया है। अब वो उसको दोबारा से रिलैक्स नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से लाइट रेस यहाँ पे जुड़ रही हैं जिनको यहाँ पे जुड़ना था। ये इस कारण से हो सकता है। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। इसको ठीक करने के लिए लेंस लगाई जाती है। अब कौन सी लेंस लगाई जाती है वो हम देखते हैं। कौन सी लेंस लगाई जाती है, आपको सामने दिख रहा है, ये जो लाइट रेस है ये पहले टकरा गई हैं, ये कन्वर्ज हो गई हैं, इनको हमने पहुंचाना है पीछे। इसका मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको डाइवर्ज करना पड़ेगा, इनको दूर करना पड़ेगा लाइट रेस को, ताकि ये रेटिना तक पहुंच सके। उसके लिए हम कौन सी लेंस लगाते हैं, उसके लिए हम जो लेंस लगाएंगे उसको हम कहेंगे कनकेव लेंस। हमने जब ये लेंस इसके सामने रखेंगे, कनकेव लेंस इसके सामने रखेंगे, तब क्या होगा, कनकेव लेंस सामने रखते ही ये जो कनकेव लेंस जैसे ही सामने रखेंगे हम, तो क्या होगा, कनकेव लेंस सामने रखते ही ये इसको दूर कर देगा और लाइट रेस कहाँ तक पहुंच जाएंगी, पीछे रेटिना तक पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से ये आदमी साफ देख सकेगा। किस लेंस की वजह से देखा उसने, कनकेव लेंस की वजह से देखा। अब कनकेव लेंस हमें पता है डाइवर्जिंग लेंस होती है, लाइट रेस को दूर दूर लेके जाती है, रिफ्रैक्शन के दौरान वो डाइवर्ज करती है। और कनकेव लेंस जब डाइवर्ज करती है, इसका जो फोकल लेंथ होता है, किसमें होता है फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है। तो डॉक्टर ने जब ये लेंस लिखनी हो तो वो -d करके लिखेगा। मीन्स वो आपको कनकेव यहाँ पर्ची पे कनकेव या कन्वेक्स नहीं लिख के देगा, वो लिखेगा -d। आपने सुना भी होगा, घर में किसी बड़े को बात करती है कि कौन सी लेंस है जी, प्लस है माइनस है, तो ये -d। शॉर्ट साइटेडनेस के केस में माइनस वाली लेंसेज लगती हैं, उस जिससे दूर का भी दिखना क्लियर हो जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस में पास का जो है साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता है। दूसरा जो आई डिफेक्ट है या फिर विजन डिफेक्ट है, उसका नाम है हाइपरमायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपर हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया हाइपरमायोपिया इसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें दूर का ही साफ दिखता है, पास का क्लियर नहीं दिखता है। पास का क्लियर क्यों नहीं दिखता, पास का जो इसका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अब वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर हो जाता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो आपने देखा वो कभी कभी लोग पढ़ रहे होते थे किताब अपनी, जो है नॉर्मल पॉइंट से उसने अपनी बुक थोड़ी दूर करके पढ़ते हैं, या फिर न्यूज़पेपर थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, उनको ये वाली विजन डिफेक्ट है, इसको हम हाइपरमायोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। इसके केस में क्या होगा, नॉर्मल तो आपको पता है रेटिना पे इमेज बननी है, लेकिन हाइपर मायोपिया के केस में क्या होगा, हाइपर मायोपिया के केस में इमेज रेटिना पे जो है वो नहीं बनेगी। वो कहाँ बनेगी, मान लो ये आई है और ये रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, ये क्या करती हैं, ये रेटिना से बाहर चली जाती हैं और पीछे जाके जुड़ती हैं, रेटिना से आगे क्रॉस करके जुड़ रही हैं, इसीलिए इसको लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, क्रॉस करके चली गई आगे। अब लॉन्ग साइटेडनेस में जब तक यहाँ पे नहीं टकराएंगी लाइट रेज, तब तक हमें नहीं दिखेगा। तो रेटिना पे लाइट रेज का पहुंचना बहुत जरूरी है। अब ये दूर चली गई, कारण क्या हो सकता है, कारण इसका एक ही हो सकता है कि आई बाल का साइज रिड्यूस हो गया, किसी कारण से आई बाल का साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ज्यादा आंखों में से पानी निकलने से भी ऐसा हो सकता है, आई बाल का साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जो यहाँ पे होना चाहिए था वही पीछे हो गया, रिड्यूस हो गया। दूसरा वही सिलेरी मसल्स वाला, कि उन्होंने अपनी पावर ऑफ एकोमोडेशन को खो दिया है, जिसकी वजह से अभी लेंस जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पाती, जहाँ पे है रुकी हुई वहीं पे रुक गई है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाती। लॉन्ग साइटेडनेस में आपको दूर का साफ दिखेगा, पास का साफ नहीं दिखेगा। इसका मतलब वो जो लेंस थी वो रिलैक्सिंग पोजीशन में रह गई, जिसको ये बीमारी है वो उसमें लेंस रिलैक्स में है, अब वो कंट्रैक्ट नहीं कर सकती है।
कंट्रैक्ट करती तो लेंस थिक होती तो पास का भी दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेरी मसल्स थक गए हैं ऐसा काम कर करके बार बार, तो ऐसा होने से अब वो जो लेंस है वो थिन हो गई है। फोकल लेंथ उसका बड़ा था, बड़ा ही रह गया है, उसका फोकल लेंथ अब कम नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमें पास का नहीं दिखता। तो पास का देखने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये तो बहुत दूर चली गई है लाइट रेज, मतलब डाइवर्ट जाए, दूर जा रही है, हम इसमें लेंस लगाते हैं जिसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। जो लाइट रेस को क्या करेगी, पास लाएगी, ये जो दूर जाके टकरा रही है उनको क्या करेगी, पास लाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, लाइट रेस जो है वो पास आ जाएंगी। जैसे ही ये लेंस लगाएंगे, लेंस लगाने से क्या होगा, ये कन्वर्ज हो जाएंगी और ये रेटिना पे टकराएंगी। ये कहाँ पे टकराएंगी, ये ये रेटिना पे टकराएंगी। जब ऐसा होगा तो हम कहते हैं ये लाइट रेस कहाँ पे टकराती हैं, ये रेटिना पे टकराती हैं। तो ये रेटिना पे टकर, दो लाइनें हैं, तो ये रेटिना पे जब टकराएंगी तो हम कहेंगे ये क्या है, कन्वेक्स लेंस में आ सकती है। कन्वेक्स लेंस किसको लगाई जाती है, जो हाइपर मायोपिया हो, जिसको पास का साफ नहीं दिखता हो। ये पास का साफ नहीं देख सकता जिसको ये बीमारी, लेंस लगाई कन्वेक्स, इसका फोकल लेंथ कौन सा होता है, पॉजिटिव, डॉक्टर लिखता है +D। जिसको ये बीमारी होती है डॉक्टर उसको +D वाली लेंसेज प्रिस्क्राइब करते हैं। आपको ध्यान रखना ये चीज, पेपर में बड़ी बार ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि +D कब लगता है, -D कब लगता है। तो +D, अब डॉक्टर इसको कैसे निकालता है, अभी कितनी +D लगनी है, 1 +1D लगनी है, +1.5D लगनी है। इसके लिए आपके पास लेंस फॉर्मूला है, डॉक्टर लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो लेंस फॉर्मूले के ऊपर ही सारी लेंसेज को बनाया जाता है, जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं। तीसरा वाला जो आई डिफेक्ट है उसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज डिफेक्ट है, जिसमें उम्र के साथ साथ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, ह्यूमन आई जो है वो खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उस केस में उसको कभी कभी दूर का साफ नहीं दिखता और कभी कभी पास का साफ नहीं दिखता। हो सकता है कुछ पेशेंट्स को दूर का साफ ना दिखता और कुछ लोगों को पास का साफ नहीं दिखता हो। तो उस केस में जो उसको नहीं दिखता हो उसी किस्म की लेंस उसको लगाई जाती है। कभी कभी किसी किसी आदमी को ऐसा होता है ना तो दूर का साफ दिखता है ना पास का साफ दिखता है, उस केस में बाई फोकल लेंसेज लगाई जाती है। मतलब ऐसा चश्मा लगाया जाता है जिसमें दोनों लेंसेज हो, उसमें कनकेव लेंस भी हो और कन्वेक्स लेंस भी हो। उसके नीचे, चश्मे के नीचे वाले हिस्से में, अगर ये चश्मे का ग्लास है उसके नीचे वाले हिस्से में वो लेंस लगाई जाएगी, कन्वेक्स लेंस लगाई जाएगी, जो पास का पढ़ने में मदद करेगी। और इसी शीशे का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कौन सी होगी, ये कनकेव लेंस होगी, जो दूर का दिखने में मदद करेगी। ऐसे वाले लेंसेज को हम बाई फोकल लेंसेज कहते हैं। तो ये था आपका आई डिफेक्ट्स के बारे में।